चलना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मगध। पहले क्या पढ़े? मगध। क्या पढ़े थे हम लोग? बोलो जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग? मगध। तो जब मगध पढ़ रहे थे तो मगध में कई राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन सा राजवंश? जो भूत 3 राजवंश था। सबसे पहला हरण्यक। सबसे पहला हरण्यक वंश। दूसरा कौन सा राजवंश था? शिशुनाग वंश। शिशु शिशुनाग वंश। तीसरा कौन सा था? नंद वंश। नंद वंश। देखो लवली, तुम इसको दोबारा बता रहे थे। मगध महाजनपद के बारे में जब पढ़ रहे थे तो मगध जनपद महाजनपद का संस्थापक कौन था जी? संस्थापक बृहद्रथ। बृहद्रथ, ये दूसरा व्यक्ति है बृहद्रथ। यहाँ जो बृहद्रथ लिखा वो दूसरा व्यक्ति था, ठीक है। तो ये था बृहद्रथ। बृहद्रथ का पिता का नाम वसु और पुत्र का नाम जरासंध। पुत्र का नाम जरासंध। बृहद्रथ के बाद जो हरण्यक वंश का स्थापना हुआ, इस हरण्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। हरण्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार ने बहुत सारा काम किया, इतना नहीं बताएंगे डिटेल, ठीक है। फिर आया शिशुनाग वंश। हरण्यक वंश के बाद कौन सा आया था? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया था? नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक कौन? अंतिम शासक कौन? धनानंद। कौन था? धनानंद। धनानंद को कौन मारा? चंद्रगुप्त। इसको इसकी हत्या किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और कौन सा स्थापना कर दिया? मौर्य वंश। अब समझा रहा है? मगध सबसे पहले बनाया बृहद्रथ ने, ठीक। बृहद्रथ बनाने के बाद क्या हुआ कि इसका एक दो राजा रहा, लेकिन इसने कुछ बढ़िया काम किया नहीं उतना। उसके बाद मगध पर शासन किया सबसे पहले हरण्यक वंश ने। हरण्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार के बारे में बताया और हरण्यक वंश के सब राजा के बारे में बता दिए। फिर शिशुनाग वंश के राजा के बारे में बता दिए और फिर नंद वंश के राजा के बारे में बता दिए। नंद वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था धनानंद। धनानंद को मारता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जब मारता है तो अपना शासन चलाने लगता है, उसका नाम है मौर्य। इस मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका अंतिम शासक फिर से बृहद्रथ। ये दो अलग अलग नाम है। बाप पोता के नाम पे तो बाप रखता था बच्चा का नाम, तो चलो मेरा खानदान का बहुत पहले फलाना नाम था, तो वही नाम रिपीट हो गया, ठीक। तो ये अलग अलग व्यक्ति है। अंतिम मौर्य वंश का राजा कौन था? बृहद्रथ। अब मौर्य वंश खत्म। मौर्य वंश खत्म। मौर्य वंश के बाद जो शासन शुरू किया सबसे पहले वो नहीं, तुंग वंश। क्या नाम है? तुंग वंश। किसने शासन शुरू किया? तुंग वंश ने। तुंग वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग। और ये पुष्यमित्र शुंग था बात तो एक्चुअली में कौन? ये बृहद्रथ का मंत्री था। कौन था? बृहद्रथ का मंत्री था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? बृहद्रथ का मंत्री यानी महामात्र, ठीक है। तो इसी ने बृहद्रथ को मारा और अपना नया वंश चला दिया, तुंग वंश। कौन सा वंश चला दिया? तुंग वंश। तुंग वंश का संस्थापक कौन हो गया? पुष्यमित्र शुंग। इसका अंतिम राजा कौन बना? देवभूति। अंतिम शासक कौन? और देवभूति की हत्या कौन करेगा? देव देव याद करने के लिए बोले हैं। देव देव वासुदेव। देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने। और वासुदेव ने कौन सा वंश चला दिया? कण्व वंश। चलो ऐसे याद अगर नहीं रहे तो वासुदेव हम लोग कृष्ण भगवान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? याद करने के लिए कृष्ण भगवान को वासुदेव बोलते हैं कि नहीं? वासुदेव के पुत्र थे इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? वासुदेव बोलते हैं। वासुदेव के पुत्र थे कृष्ण इसलिए उनको क्या बोलते हैं? वासुदेव बोलते हैं। तो वासुदेव कौन से? तो वासुदेव का नाम से कृष्ण नाम आएगा यार। और कृष्ण कनु। कृष्ण कनु याद रहेगा? कोरिलेट कर सकेंगे? कृष्ण और कनु। कृष्ण का मामा का नाम कंस। अब याद रहेगा? अब याद रहेगा, किसी तरह से याद रखना है। कृष्ण के मामा का नाम कंस। कंस से कनु याद रहेगा। यानी अगर वासुदेव पूछेगा कि वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की, तो कनु वंश की स्थापना की। वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की? कनु वंश की स्थापना की। और कनु वंश की स्थापना किसको मार के की? तो वासुदेव। तो जिसको मारा था उसके भी नाम में देव। कौन सा देव? देवभूति। देवभूति। तो देवभूति की हत्या वासुदेव करते हैं, कनु वंश की स्थापना की। कनु वंश में और कुछ याद नहीं रखना है, इसका अंतिम शासक याद रखना है। अंतिम शासक कौन? सुशर्मा। कनु वंश का अंतिम शासक कौन? सुशर्मा। अब सुशर्मा को सुशर्मा और सिमु कौन से शुरू होगा, ठीक है। देखो कैसा बनाया है।
तो सुशर्मा और सिमुक, सुशर्मा की हत्या कौन कर देगा? सिमुक करेगा। और सिमुक कौन सा वंश चलाएगा? सातवाहन वंश। सिमुक कौन सा वंश शुरू किया? लेकिन सिमुक ने ऐसा कोई काम और किया नहीं कि हम इसके बारे में जानकारी करें, बस स्थापना कर दिया। ठीक, उसके बाद सातवाहन वंश का जो मुख्य राजा था, सबसे पहला कौन सा? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रमुख शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने बहुत सारा काम किया। सातकर्णी प्रथम ने बहुत सारा काम किया। क्या क्या? सबसे पहले तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवा दिया। क्या करवाया? 2 अश्वमेध यज्ञ। फिर क्या किया? एक राष्ट्रीय यज्ञ। और फिर अपना जो सिक्का चलाया था अपने समय में, उसमें किसका चित्र अंकित था? घोड़ा यानी अश्व का। तो अश्व अंकित जो सिक्का था वो किसके समय का है? अगर क्वेश्चन पूछे कि अश्व अंकित सिक्का निम्न में से किस शासक के समय चलाया गया था, तो सातकर्णी प्रथम के समय। अश्व अंकित सिक्का किस शासक के समय चलाया गया? सातकर्णी प्रथम के समय। दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता है? सातकर्णी प्रथम को। दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता है? सातकर्णी प्रथम को। नानाघाट शिलालेख जो है वो किसके बारे में है? सातकर्णी प्रथम के बारे में। नानाघाट शिलालेख किसके बारे में है? सातकर्णी प्रथम के बारे में। याद हुआ? नानाघाट शिलालेख किसके बारे में है? सातकर्णी प्रथम के बारे में। फिर दूसरा प्रमुख शासक अगर सातवाहन वंश की बात करें तो क्या नाम है उसका? हाल। हाल क्या नाम है? हाल। हाल नहीं, हाल। हाल, ठीक है। ये 17वां शासक था। कैवा शासक था ये? यानी बीच में का 12-15 को छोड़ दिए होंगे। 17वां शासक था कौन? हाल। तो हाल को हम क्यों याद रखें भाई? इसने क्या काम किया? तो गाथा सप्तशती की रचना की थी। किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशती। सप्तशती कहें चाहे सप्तशती कहें, एक ही बात है। सप्तशती या सप्तशती, जिसका क्या होता है? 700। 700 क्या श्लोक? तो 700 श्लोक इसके इस किताब में था। कितना कितना था? 700 श्लोक था। किसके किताब में? हाल की किताब में। क्या नाम था? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। खत्म बात। उसके बाद अगला किसके नाम याद रखेंगे? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्यों याद रखेंगे? इसको क्यों याद रखेंगे? सातवाहन वंश जो था वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। सातवाहन वंश क्या हो रहा था? धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। इसने फिर से उसका पुनरुद्धार किया। किसका? सातवाहन वंश का। वंश का क्या किया? पुनरुद्धार किया और शक्तिशाली बनाया। पुनरुद्धार किया और शक्तिशाली बनाया। और शक्तिशाली बनाया तो कैसे पता चलता है? मालवा और काठियावाड़ पर इसने विजय प्राप्त की थी। और ये बात कहाँ लिखा हुआ है? नासिक अभिलेख में। मालवा और काठियावाड़ पर जो विजय प्राप्त की किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। इसके बारे में कहाँ से हम लोगों को प्राप्त पता चलता है? नासिक अभिलेख। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। फिर चौथा राजा किसके बारे में बात किए? यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में। किसके बारे में? यज्ञश्री सातकर्णी। अब इसने क्या किया भाई? हम इसके बारे में जानते हैं कि यह अंतिम शक्तिशाली राजा था सातवाहन वंश का। अंतिम शक्तिशाली राजा था सातवाहन वंश का। और जब ये शासन कर रहा था तो इसने भी जो सिक्के चलाए, उन सिक्कों में 3 चीज का नाम है। कौन कौन सी अंकित था? शंख, मछली और पानी वाला जहाज। शंख, मछली और पानी वाला जहाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत बार पूछ चुका है। शंख, मछली और जहाज के चित्र अंकित किए हुए सिक्के किसके शासन काल में चलाए जाते थे? यज्ञश्री सातकर्णी के। शंख, मछली और जहाज के अंकित चित्र जो थे सिक्कों पर, वो किसके शासन काल में था? यज्ञश्री सातकर्णी। याद हो गया? याद हुआ? अब सातवां वंश का अंतिम राजा कौन हो गया? पुलवामी चतुर्थ। सातवाहन वंश का अंतिम राजा पुलवामी चतुर्थ। और इसके साथ ही सातवाहन वंश खत्म। सातवाहन वंश हो गया खत्म। लेकिन सातवाहन वंश में और कुछ कुछ पॉइंट है जो याद रखना है, जिससे क्वेश्चन पूछता है। तो लिखो, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी तथा लिपि, तथा लिपि
ब्राह्मी थी, ब्राह्मी तथा लिपि, लिपि हम लोगों का हिंदी का लिपि क्या है? हाँ, तो उसी तरह से प्राकृत भाषा का लिपि था ब्राह्मी। ब्राह्मी राजकीय भाषा कौन सा हो गया? प्राकृत। और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश के शासनकाल में, सातवाहन वंश के शासनकाल में चांदी और तांबों का सिक्का चलाया जाता था। चांदी और तांबे का सिक्का चलाया जाता था। सातवाहन वंश के शासनकाल में चांदी और तांबे का सिक्का चलाया जाता था। सातवाहन वंश के शासनकाल में चांदी और तांबे का सिक्का चलाया जाता था, जिसे जिसे कारसापन कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, कारसापन, जिसे कारसापन कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? कारसापन कहा जाता था। नोट करके लिखो, सातवाहन वंश के शासनकाल में सातवाहन वंश के शासनकाल में शीशे का भी सिक्का चलाया गया था। शीशा, शीशा का भी सिक्का चलाया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शीशे का भी सिक्का चलाया गया था। शीशा का भी सिक्का चलाया गया था। और कहीं नहीं चलाया गया शीशा का सिक्का, इसी के समय चलाया गया था। शीशे का भी सिक्का चलाया गया था। ठीक, लिख लिए? देखो, सातवाहन वंश के शासकों ने ही, सातवाहन वंश के शासकों ने ही सबसे पहले, सातवाहन वंश के शासकों ने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को, सबसे पहले ब्राह्मणों को जागीर, ब्राह्मणों को जागीर अर्थात भूमिदान देने की प्रथा शुरू की थी। जागीर अर्थात भूमिदान देने की प्रथा शुरू की थी। उससे पहले नहीं देता था। ब्राह्मणों को जागीर यानी भूमिदान देने की प्रथा किस शासक ने शुरू की? सातवाहन वंश के शासक ने। ठीक है, जागीर अर्थात भूमिदान देने की प्रथा सबसे पहले किस वंश के शासकों ने शुरू की? सातवाहन वंश के शासक ने। ठीक है, लिखो, सातवाहन वंश के शासनकाल में समाज, अगला पॉइंट, सातवाहन वंश के शासनकाल में समाज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मातृसत्तात्मक था। मतलब माता हेड होती थी परिवार का। सातवाहन वंश के शासनकाल में समाज, सातवाहन वंश के शासनकाल में समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब माँ हेड हो गई। ठीक है, मातृसत्तात्मक था।
मातृ सत्तात्मक, मतलब क्या हो गया, परिवार का हेड कौन, माँ। मातृ सत्ता, ये पॉइंट पूछा हुआ है, मातृ सत्तात्मक समाज किस शासनकाल में था, सातवाहन वंश के शासनकाल में था। हाँ, उस समय हेड कौन होती थी परिवार का, माँ होती थी। एक दो पॉइंट और लिखो। अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण, अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण लिखिए, देखिए, अमरावती एवं नागार्जुन कुंड, अमरावती एवं नागार्जुन कुंड निर्माण, अमरावती एवं नागार्जुन कुंड कुंड नागार्जुन कुंड के स्तूपों का निर्माण, नागार्जुन कुंड के स्तूपों का निर्माण तथा भोर घाट के चैत्य, भोर घाट के चैत्य का निर्माण सातवाहन वंश के शासकों ने किया था, सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। एलोरा वाला बार बार क्वेश्चन पूछता है, सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। चैत्य का निर्माण सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। क्या क्या निर्माण करवाया, भोरघाट, भोरघाट में एक चैत्य है, चैत्य का निर्माण, एलोरा और अजंता की गुफाओं का निर्माण, और अमरावती और नागार्जुन कुंड के स्तूप, स्तूप मतलब बौद्ध का जो स्तूप बनता है बौद्ध धर्म में, ठीक है, स्तूपों का निर्माण किसने करवाया, सातवाहन वंश के शासकों ने किया। अब समझ में आया इतना कहानी, किसको किसको याद हुआ। यहाँ से सातवाहन वंश खत्म हो गया, कल हम लोग करेंगे गुप्त साम्राज्य। क्या करेंगे, गुप्त साम्राज्य। समझ में आया, दोबारा बताना होगा तो दोबारा एक बार रिपीट करें लवली। हाँ सर, सबसे पहले हम लोग मगध के बारे में पढ़े, किसके बारे में पढ़े, मगध के बारे में। मगध जो 16 महाजनपद के बारे में पढ़े थे, मगध जो 16 महाजनपद के बारे में पढ़े थे, ठीक है, उसमें एक मगध जो महाजनपद था वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था। इसकी कई राजधानियां चेंज हुई, ठीक है, प्रथम राजधानी राजगिरी, वैशाली राजगिरी था, उसके बाद कहाँ आया था, पाटलिपुत्र, उसके बाद वैशाली, और उसके बाद फिर से पाटलिपुत्र, ठीक है। तो मगध का संस्थापक माना जाता है गृध्रथ को, किसको माना जाता है, गृध्रथ को। लेकिन मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बिंबिसार, क्यों, क्योंकि इसी ने बहुत सारा काम किया था। वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, बिंबिसार, वास्तविक संस्थापक। इसने मगध का बहुत विस्तार किया था, इसके बारे में बता देंगे तुमको बाद में, अभी शॉर्टकट में बताया कि मगध में 3 वंश जो था मुख्यतः इसने राज किया। कौन कौन सा वंश, हरण्यक, शिशुनाग और नंदवंश। इसके सब राजा के बारे में पढ़ लिए थे, इसके सब राजा के बारे में पढ़े थे, इसके सब राजा के बारे में पढ़े, ठीक है। लेकिन नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था धनानंद। कल हम बताए थे कि धनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत में, कल का कहानी याद है। इस धनानंद को मारा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन मारा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने मौर्य वंश का स्थापना कर दिया, किसका स्थापना कर दिया, मौर्य वंश का स्थापना कर दिया। और इस मौर्य वंश में जो भी राजा हुए उसके बारे में कल हम लोग बात कर चुके हैं। अंतिम राजा कौन था इसका, बृहद्रथ। इस बृहद्रथ की हत्या किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने, उसका ही मंत्री था, इस राजा का ही मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, उसी ने उसकी हत्या कर दी और अपना नया राजवंश शुरू कर दिया, कौन सा, शुंग वंश। और इस शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति।
देवभूति, देव जैसे ही नाम आया, ठीक है, देव और देव याद रखना है, वासुदेव, ठीक है। देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने। नया राजवंश कौन सा चला दिया? कर्ण। अगर कर्ण वंश याद नहीं रहेगी, वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की, तो कैसे याद रखेंगे? वासुदेव कृष्ण भगवान, और कृष्ण के मामा का नाम कंस, कंस से कर्ण याद रखना है। कृष्ण के मामा का नाम कंस, कंस से क्या याद रखना है? कर्ण। कर्ण वंश आ गया किसका? वासुदेव का। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन? सुशर्मा। सुशर्मा। इस सुशर्मा को मारता कौन है? सिमुक। सुशर्मा को कौन मारा? सिमुक। और सिमुक ने नया वंश चला दिया, सातवाहन वंश। 100 से सिमुक, 100 से सातवाहन। लेकिन सिमुक ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम उसको याद रखें। लेकिन सातवाहन वंश में बहुत सारे बड़े बड़े राजा बने। सबसे पहला जो मुख्य राजा था वो कौन था? सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम ने क्या किया? 2 राजपूत, एक अश्वमेध यज्ञ। इसके अलावा उसने जो सिक्के चलाए, वो सिक्का में क्या अंकित करवाया था? घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा अंकित करवाया था, यानी अश्व, अश्व अंकित करवाया। उसके बाद और उसके बारे में क्या करते? इसको दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता है? दक्षिणापथ का स्वामी किसे कहा जाता है? अच्छा, सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? तो नानाघाट अभिलेख से। कौन सा अभिलेख से? नानाघाट अभिलेख से। याद हुआ इतना? नानाघाट अभिलेख से। दूसरा प्रमुख राजा जो था सातवाहन वंश का, उसका नाम था हाल। हाल को हम क्या याद करेंगे? 700 श्लोक लिखा, कौन सी किताब में? गाथा सप्तशती। गाथा, अरे श्लोक को क्या करेंगे? गाएंगे ना। श्लोक को क्या करेंगे? गाएंगे। तो गाना मतलब गाथा। गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती। तो हाल का काम खत्म। याद कर लिए? गाथा सप्तशती किसकी रचना है? हाल की। गाथा सप्तशती किसकी रचना है? अच्छा, श्लोक में क्या बताते हैं? हाल ही तो बताते हैं। श्लोक में क्या बताते हैं? किसका क्या हाल है, ठीक है। तो सप्तशती में हाल बताते हैं, ठीक है। याद हो गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। तीसरा मुख्य राजा कौन हो गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्यों याद रखें गौतमी पुत्र सातकर्णी को? क्या किया था इसने? वो तो जगश्री करवाया। वो तो जगश्री था, करवाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद हम बात पुनः विद्रोह नहीं, पुनरुद्धार। मतलब क्या हुआ कि सातवाहन वंश जो था वो कमजोर पड़ रहा था। सातवाहन वंश क्या हो गया था? कमजोर पड़ रहा था। तो दोबारा से इसने उसका पुनरुद्धार किया और 2 जगह को जीता, मालवा को और काठियावाड़ को। मालवा को और काठियावाड़ को जीत लिया। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है कि मालवा और काठियावाड़ को जीता? नासिक के अभिलेख में। कहाँ से मिलती है? नानाघाट अभिलेख किसके बारे में है? नानाघाट अभिलेख किसके बारे में? सातकर्णी प्रथम के बारे में। नानाघाट किसके बारे में है? सातकर्णी प्रथम। और यहाँ है नासिक। नासिक किसके बारे में? गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोनों है सातकर्णी और दोनों है नौये से नाम। नानाघाट कौन गया? सातकर्णी 1, सातकर्णी प्रथम कहाँ गया? नानाघाट। और गौतमी पुत्र सातकर्णी नासिक। गौतमी पुत्र सातकर्णी नासिक। याद हुआ? चलिए, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। चौथा जो सातवाहन वंश का मतलब फेमस राजा हुआ या प्रसिद्ध राजा हुआ, उसका क्या नाम था? यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञ जो करेगा ना, तो यज्ञ करने के बाद पानी डालना पड़ता है, नहीं बुझाने के लिए अग्निकुंड को। तो यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। यज्ञ श्री, तो यज्ञ श्री जो भी काम किया ना, उसमें पानी वाला सिंबल सब लिया। पानी में क्या चल रहता है? मछली। पानी में क्या रहता है? शंख। और पानी में चलता क्या है? जहाज। तो ये तीनों सिंबल से मिला करके उसने क्या क्या चलवाया? सिक्का चलवाया। क्या चलवाया? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि शंख, मछली और जहाज अंकित जो सिक्के थे वो किसके शासनकाल में चले थे? तो यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। और ये जो यज्ञश्री सातकर्णी था, सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। इसके बाद कौन कौन आया गया उससे कोई मतलब नहीं। सातवाहन वंश का अंतिम राजा कौन बन गया? सातवाहन वंश का अंतिम राजा पुलवामी। पुलवामी चतुर। याद नहीं रहेगा तभी हाल फिलहाल में पुलवामा में हमला हुआ था, याद आया? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था। तो सातवाहन वंश का अंतिम राजा कौन? पुलवामी। पुलवामी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? सातवाहन वंश हो गया खत्म। लेकिन सातवाहन वंश का 2-3 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन में आता है। क्या आता है कि जो सातवाहन वंश था उसमें कौन सी भाषा चलती थी? प्राकृत। कौन सी भाषा चलती थी? प्राकृत। और लिपि कौन सा था प्राकृत भाषा का? ब्राह्मी। हिंदी भाषा का लिपि? इंग्लिश भाषा का लिपि? रोमन। इंग्लिश भाषा का लिपि? इंग्लिश भाषा का लिपि रोमन। हिंदी का?
चांदी और तांबा का सिक्का उस समय चलाया जाता था। किस किस चीज का सिक्का? चांदी और तांबा का। जो भी लोग सिक्का चलाया किस चीज का था? चांदी और तांबा का था। लेकिन उसमें कुछ जो सिक्के थे वो शीशा का भी चलाया था, कुछ सिक्का शीशा का भी चलाया था। चांदी और तांबे के सिक्के का नाम क्या था? चांदी और सिक्के का, चांदी और तांबा का जो सिक्का चला था उसको नाम क्या देते थे तो भाई? कारसापन। यहाँ देखो, कारसापन। चांदी और सोने, चांदी और जो तांबा का सिक्का था उसका क्या नाम था? कारसापन। कारसापन। पन मतलब तो होता है पैसा वाला चीज, सिक्का। कारसा मतलब कांसा, ठीक है। तो चांदी और तांबे का यहाँ पे क्या बोल रहा है? कारसापन। कारसापन किस चीज को बोला जाता था? कौन सा सिक्का को? सोना का सिक्का को? कौन सा सिक्का? चांदी और तांबे का सिक्का, ठीक है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हो गया हम लोगों का खत्म। और 2 पॉइंट क्या लिखा है कि जो घोर घाट में जो है, कौन सा? चैत्य। घोर घाट का चैत्य, एलोरा और अजंता की गुफा, और स्तूप। कहाँ का स्तूप? कहाँ का स्तूप? अमरावती और नागार्जुन कोंड। अमरावती और नागार्जुन कोंड का स्तूप, जो बौद्ध स्तूप है, अमरावती और नागार्जुन कोंड का, एलोरा और अजंता का गुफा, और घोर घाट का जो चैत्य है, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? सातवाहन वंश के राजाओं के शासनकाल में हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसके शासनकाल में किसका निर्माण हुआ। इतना याद हो गया? इतना काफी आज का रोज। चलो ठीक।